प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित वर्ग 6 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक को हल कर लिए थे। आज प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। ठीक है, आप लोग जब भी वीडियो को देखें तो कलम और कॉपी को साथ में लेकर बैठें ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने के साथ साथ क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं। ठीक है, ताकि भविष्य में भी आपको वीडियो दोबारा देखना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न 4 में है, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या यानी उत्वर्ती संख्या बताइए। परावर्ती या उत्वर्ती दोनों सेम ही है। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं कि परावर्ती संख्या क्या होता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम ले लिए हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ था प्रश्न में परावर्ती संख्या यानी क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, परावर्ती मतलब होता है बाद की संख्या। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 1, 2, 3, 4। अभी 4 के बाद, ठीक है, बाद मतलब कितना, तो 4 के बाद कितना आता है 5, तो आप क्या बोलेंगे 5। ठीक है, इसी तरह से 5 के बाद वाली संख्या क्या है 6। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ कि 4 और 5 और 6 आया। ठीक है, यानी कि 4 में अगर आप 1 को जोड़े हैं, ठीक है, 4 में आप प्लस 1 किए तो 5 आया। इसी तरह से 5 में भी प्लस 1 किए तो 6 आया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हल करेंगे। तो क्या करना है, इसे जोड़ना है। ठीक है, तो बराबर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे 54,896 बाद मतलब इसमें क्या करना है, एक प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसे क्या करना है, जोड़ देना है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और ये संख्या तो कुछ नहीं है, तो ये 9, ये 8, ये 4 और ये 5। ठीक है, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 54,897। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे 54,896 और इसी को एक को क्या करेंगे, इसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसे जोड़िएगा तो सेम आंसर इतना ही आएगा। तो जोड़िए 6 और 1 कितना होता है 7, 9, तो ये 9 ही रहेगा, ये 8, ये 4 और ये 5। ठीक है, देखिए ये दोनों आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न 2 को भी हल करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 8,765। ठीक है, इसमें भी क्या करना, एक प्लस कर देना है। जोड़िए तो 5 और 1 कितना होता है 6 और ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, सिर्फ एक जो है 5 में जुट रहा है, ना कि ये इस तीनों संख्या में। ठीक है, क्योंकि वात का मतलब होता है एक बढ़ाकर। ठीक है, तो जो संख्या दिया गया है उसमें क्या करना, एक जोड़ेंगे यानी एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 है यानी कि 8,765 है, तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना ही हो जाएगा 66। ठीक है, तो आप पा रहे हैं इतना कितना है 66, देखिए आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से प्रश्न 3 को भी हल करेंगे। प्रश्न 3 में है 543, इसका भी प्रवर्ती संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर का निशान देंगे। ठीक है, उसके बाद 543 अब प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए तो 3 और 1 4 और ये दोनों संख्या सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 543 में बाद की संख्या एक प्लस किए तो 544 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न 4 को भी हल करेंगे। पहले आप इतना को नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, और बाद में आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए प्रश्न 4 को भी हल करते हैं। प्रश्न 4 में है 28। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, प्रावर्ती संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 28 अब प्लस 1, तो 28 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न 5 को भी हल करेंगे। प्रश्न 5 में है 9,999। ठीक है, तो इसे भी क्या करना है, एक प्लस करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 9,999। ठीक है, और प्लस 1 इसे जोड़ना है। तो 9 और 1 10 कैरी 1, फिर 9 है यहाँ पे और कैरी 1 जिसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। इसी तरह से 9 भी एक क्या 10 और ये भी 9 एक 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न 4 को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आप इसे भी चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 5 को हल करते हैं।
प्रश्न 5 में है निम्नलिखित की पूर्ववर्ती यानी अनुवर्ती संख्याएँ बताइए, ठीक है? पूर्ववर्ती मतलब होता है अनुवर्ती या पूर्ववर्ती दोनों सेम ही है, ठीक है? तो हमें समझना है पूर्ववर्ती मतलब ये क्या है? किसे कहते हैं पूर्ववर्ती? ये नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? पूर्व मतलब पहले की संख्या, ठीक है? तो चलिए इसके एग्ज़ाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसा कि समझने के लिए एग्जाम्पल में लिए हैं एक संख्या जो है 7 है, ठीक है? अब इसे ज्ञात करना है पूर्ववर्ती, तो पूर्व मतलब होता है पहले की संख्या मतलब ये 7 का जो है 7 का पहले की संख्या वो क्या है? ठीक है? तो पहले की संख्या जो है क्या है? 6 है। अब ये 6 का पहले संख्या क्या है? 5 है। ठीक है? तो आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? यहाँ पे 7 पहले था, 7 का जो पहले हो गया कितना? 6 मतलब ये 7 में जो है 1 ठीक है? 1 माइनस हुआ है, तब ना ये 6 हुआ है। इसी तरह से ये 6 में भी क्या हुआ है? 1 माइनस हुआ है ना? क्या हुआ है? 1 माइनस हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये? 5 तब ये 5 आया है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1 में है 8,76,542 ठीक है? अब इसे भी हमें क्या करना है? पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो हमें 8,76,542 इसका भी हमें क्या करना है? पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8,76,542 और क्या करना है माइनस 1 करना है, ठीक है? तो माइनस 1 कर दीजिए, 2 में 1 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 1 और ये तो सेम ही रह जाएगा, ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8, ठीक है? तो ये था आपका पूर्ववर्ती निकल गया, ठीक है? पहले था कितना? 42 था, अब ये निकल कर लास्ट में कितना आया है? 41। प्रश्न 2 में है 99 अब इसका भी क्या करना है? पूर्ववर्ती ज्ञात करना है मतलब पहले की संख्या, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे? 99 माइनस 1 अब 99 में 1 घटा रहे हैं मतलब ये पहले की संख्या यानी 99 से पहले कौन संख्या था हमें ये पता करना है, ठीक है? तो 99 में 1 माइनस करेंगे, तो 9 में 1 घट गया तो कितना हो जाएगा? 8 और ये 9 मतलब 99 से पहले जो संख्या था कितना था? 98 ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से प्रश्न 3 को भी हल करेंगे। प्रश्न 3 में है 101 ठीक है? इसमें भी क्या करना है? यहाँ लिखेंगे 101 माइनस 1 ठीक है? तो घटाइए तो 1 में 1 घट गया 0 ये 0 और ये लास्ट का 100 मतलब ये आंसर हो गया। ये आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ क्या लिखेंगे? 101 माइनस 1 तो ये 0, 0, 1 ठीक है? थोड़ा-सा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये क्या है? इस तरह से भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी आंसर आ चुका है और यहाँ भी आंसर आ चुका है, ठीक है? तो आप जो भी आपको समझ में आता है आप उस तरह से बना सकते हैं। अब प्रश्न 4 को भी हल करते हैं। प्रश्न 4 में है 4,567 ठीक है? इसका भी क्या करना है? पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बराबर का निशान लगाएँगे 4,567 माइनस 1 कर देना है, ठीक है? तो घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 तो ये कितना? 6 बचेगा और ये सभी संख्या आपस में जो है सेम-सेम लिखा आ जाएगा, ठीक है? तो निकल कर आ गया 4,566 था जो 4,567 के बाद था, ठीक है? तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। लास्ट 5 में प्रश्न है 1 लाख, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जन, लाख। कितना है? 1 लाख। अब 1 लाख का पहले की संख्या क्या है? चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी क्या करना है? यहाँ लिखेंगे 1 लाख ठीक है? इस तरह से 1 लाख लिख देंगे और इसमें भी माइनस 1 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो 1 लाख का पूर्ववर्ती संख्या है वो क्या है, ठीक है? तो ये 0 में 1 माइनस नहीं होगा, ठीक है? तो क्या करना है आपको एक इससे कैरी लेना है, ठीक है? तो लीजिए कैरी कितना हो जाएगा इस तरह से ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएँगे तो ये 9 इस तरह से भी क्या बचेगा 9, 9, 9 ये 9 ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? इसी तरह से प्रश्न 5 को भी आप समझ चुके हैं, ठीक है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है? शुरू से ले लीजिए ये क्वेश्चन 5 का है, ठीक है? ये था 5 नंबर क्वेश्चन और ऊपर भी ले लीजिए।
ठीक है? अगला प्रश्न, अब प्रश्न 6 को हल करेंगे। प्रश्न 6 में है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं? ठीक है? हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन में आया है पूर्ण संख्याएँ। अब ये पूर्ण संख्याएँ क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। पूर्ण संख्याएँ, ठीक है? पूर्ण संख्याएँ, इसका अंग्रेजी नाम है होल नंबर, ठीक है? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, यहाँ परिभाषा जो है हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है? शून्य के साथ कुल प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल में है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ठीक है? यानी जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है? तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है? चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 6 में है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, ठीक है? तो आप परिभाषा से आप समझ चुके हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हमें पूर्ण संख्या निकालना है 50 से 80 के बीच, ठीक है? तो यहाँ क्या करना है हमें? यहाँ लिखना है 80 माइनस 50, ठीक है? और इसमें क्या करना है? ब्रैकेट का निशान लेकर माइनस का संख्या एक और लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें पूर्ण संख्या निकालना है। तो क्या करना 80 माइनस 50, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 80 में 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 1, ठीक है? बराबर 29, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा? 29, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा पूर्ण संख्या है जो 50 से लेकर 80 के बीच है, ठीक है? ये क्या है? आंसर है। या आप चाहें इसे क्वेश्चन जो है इसको आप लिख के भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इसको आप लिख कर भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं 51, ठीक है? 51 से लेकर टोटल 79 तक जो है हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है? इसको लिख लिए हैं। तो आप इसे गिन भी सकते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 29, ठीक है? तो हमारा जो है 50 से लेकर 80 के बीच में जो है टोटल कितना है? 29 पूर्ण संख्या है, ठीक है? तो आपका जो है ये आंसर हो गया, ठीक है? अब चलिए प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन बड़ी है, ठीक है? प्रश्न ए में है 503, 530, ठीक है? हमें यहाँ क्या करना है? संख्या रेखा पे दर्शाने बताया गया है, ठीक है? तो चलिए इसको समझते हैं। स्केल की सहायता से हमें क्या करना है? संख्या रेखा बना, इस तरह से हमें क्या करना है? संख्या रेखा के लिए कॉलम बना लेना है, ठीक है? इस तरह से इधर भी बनाना है। ठीक है, हमने संख्या रेखा बना लिया है। अब यहाँ पे है मूल बिंदु क्या है? 0 है, ठीक है? 0 के बाद 0 से 1, 2, 3 ये हो गया पूर्ण संख्या हो गया है। अब हमें क्या करना है? संख्या रेखा पे प्रश्न को दर्शाना है, ठीक है? तो ये है प्लस की संख्या है, ठीक है? तो हमें प्लस की संख्या पे ही रेखा पे दर्शाना है, ठीक है? तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 है जो ये धनात्मक संख्या है, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? धनात्मक। और ये जो माइनस का संख्या है वो ऋणात्मक है, ठीक है? तो आप समझ गए हैं। चलिए इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है 503 और 530 को। तो पहली संख्या रेखा में कितना हो जाएगा ये? 503, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 503 हो जाएगा। और दूसरी संख्या रेखा पे क्या लिखेंगे? 530, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा-सा सट जाएगा इसलिए थोड़ा-सा गैप करके लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 530 है, ठीक? हमें क्या किए? संख्या रेखा पे जो है क्वेश्चन को दर्शा दी हैं। अब हमें क्या करना है? बड़ी संख्या कौन है हमें ये बताना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन भाषा में लिख लेना है। यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है? संख्या संख्या 503 संख्या, ठीक है? 530 530 के बाईं क्या हो जाएगा? बाईं ओर स्थित है। ठीक है? ये क्या है? संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो हमें क्या करना है? जो है बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है? तो इसलिए हो जाएगा ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 530 हो जाएगा 503 से
बड़ा संख्या, ठीक है? ये निशान जो है, जो बड़ा संख्या होता है उसका जो एक तरफ से मुँह खुला होता है, ठीक है? जो छोटा होता है उसका मुँह इस तरह से बंद होता है, ठीक है? तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है? ये आपका क्या है? राइट आंसर है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से प्रश्न बी को भी हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न बी को भी इसी तरह से हल करते हैं। प्रश्न बी में है 1023, ठीक है? और 1020। इसे भी हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर ही दर्शाना है और उसके बाद बड़ी संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलिए इसे स्केल की मदद से इसे एक जो है सरल रेखा खींच लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हमने क्या किया संख्या रेखा जो है ये क्या है? खींच लिए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अंक को दर्शाना है, ठीक है? तो चलिए इसको बारी-बारी से दर्शा लेते हैं, ठीक? यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसी तरह से दोनों तरफ तो क्या करना है हमें? इस संख्या को जो दिया गया है इसको भी संख्या रेखा पे दर्शा लेना है, ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये प्लस की संख्या दोनों में देख रहे हैं, माइनस दोनों में कोई में भी नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? धनात्मक संख्या है, ठीक है? तो प्लस की संख्या की ओर हम लिखना है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे क्या? 1023, ठीक है? तो पहली संख्या रेखा पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1023 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1023 और दूसरी संख्या रेखा पे क्या हो जाएगा? 1020, ठीक है? तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? अब चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ी संख्या, ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ प्रश्न ए में जो लिखे थे एक संख्या ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ भी हमें क्या करना है? इस भाषा को इसी तरह से लिख लेना है। यहाँ लिखेंगे संख्या संख्या कितना 1020, ठीक है? 1020 संख्या 1023 के बाईं ओर स्थित है, ठीक है? इस तरह से क्या करना है हमें? भाषा को लिख लेना है, ठीक है? अब हमें बड़ी संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखना है हमें? बड़ी संख्या, ठीक है? तो 1023 और 10 ये जो है 20। अब ये दोनों में हमें क्या करना है? बड़ी संख्या कौन है ये ज्ञात करना है, ठीक है? तो बड़ा संख्या क्या है? 1023 है। तो ये साइड का मुँह खुल जाएगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न सी। प्रश्न सी में है 4384, ठीक है? 5987। इसे भी हमें प्रश्न ए और बी जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से प्रश्न सी को भी हल करेंगे, ठीक है? तो फिर क्या करना है हमें? यहाँ संख्या रेखा एक बना लेना है, ठीक है? तो चलिए इसे हम एक संख्या रेखा जो है बना लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका जो है संख्या रेखा इस तरह से बना लेना है, ठीक? अब इसे इसी तरह से दर्शा देना है, ठीक है? चलिए हम यहाँ पे जल्दी सा दर्शा देते हैं। तो चलिए हमने क्या किया संख्या पे दर्शा दिए संख्या रेखा पे, अब क्या करना है हमें इसको अंकित करना है, ठीक है? यहाँ क्या है 4384, तो हमें पहली संख्या रेखा पे से क्या करना है? दर्शा देना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4384, ठीक है? और इसी तरह से दूसरा 5000, ठीक है? 5987 को भी दर्शाएँगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे दूसरा संख्या रेखा पे? 5987, ठीक? अब हमें क्या करना है? बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ भी एक एक लाइन जो है भाषा लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे संख्या संख्या 4384 संख्या 5987 के क्या लिखेंगे? बाईं ओर स्थित है, ठीक है? इस तरह से एक लाइन भाषा लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है? बड़ी संख्या जो है ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ जो है हमें इन दोनों को लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 5987, ठीक है? और ये 4384, ठीक है? अभी दोनों में हमें क्या करना है? बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका बड़ी संख्या हो जाएगा 5987, ठीक है? तो इस साइड का मुँह क्या कर देंगे?
खोल देंगे, इस तरह से निशान लगाएँगे, ठीक है? तो आशा है कि आप अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ठीक है? तो प्रश्न डी को हम नहीं बताते हैं इसलिए ये आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है? कि आप समझ गए हैं तो इसको अपने से बनाकर, ठीक है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? तो ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे द्वारा बताया गया सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया हो, तो एक लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल पर अगर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? धन्यवाद।